नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। ये बिहार में चुनावी हलचल तेज है। सभी दल अपने कैंडिडेट तय कर रहे हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ गठबंधन है या मुख्य विपक्षी दल महागठबंधन, उसमें अभी सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला ही तय होना बाकी है। भारी जद्दोजहद है, जहां एनडीए में चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उनकी अपेक्षा और उनका विरोध जारी है। हालांकि आज दिल्ली में भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, जिसमें कैंडिडेट तय होंगे। इसकी भी चर्चा करेंगे, विपक्षी महागठबंधन की चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आज फिर बिहार के शिक्षकों की समस्या को लेकर, उनकी अपेक्षा को लेकर आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूँ। तो पहले यही चर्चा मैं कर दूं। आप जानते हैं बिहार के 6 लाख शिक्षकों के लिए, उसमें 2.5 लाख से अधिक तो अभी बीपीएससी द्वारा नियुक्त अध्यापक हैं। उनसे अधिक जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं या फिर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बने हैं। इन मसलों को लेकर के बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी पिछले महीने में 9 तारीख को, 9 सितंबर, और उसमें उनकी सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति और वेतन संरक्षण, इन मसलों पर उसे तय करना था। अब चुनाव नजदीक के पहले कोई सरकार कमेटी बनाए तो आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा। जब कुछ देने की होती है ना, तो सरकार दे देती है, डिसीजन ले लेती है। शुरू में ही मैंने ये बात कही थी कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई 2 दर्जन से अधिक तोहफा बांटा चुनाव के पहले विभिन्न वर्ग समुदाय के। उसमें 2-3 तो बड़ा प्रमुख है ना। हर घर परिवार के महिला को 10,000 की सहायता रोजगार के लिए, पेंशन की राशि बढ़ा दी, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 400 से 1100, हर घर में बिजली। इसके लिए कहाँ कौन सी कमेटी सब बनाई गई थी। लेकिन शिक्षकों की समस्या को लेकर कमेटी बैठी और कमेटी को कहा गया कि 15 दिन में आप रिपोर्ट दीजिए। तो कमेटी की बैठक हुई 25 सितंबर को। हुआ कि भाई जो है अभी तो बिहार में विशिष्ट शिक्षकों के लिए अलग नियमावली, नियोजित शिक्षकों के लिए अलग नियमावली, अध्यापक जो बीपीएससी से बहाल हैं उनके लिए अलग नियमावली है। तो मुख्य मांग था वेतन सुरक्षण की मांग थी। तो उसके लिए तो शिक्षा सचिव की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया कि भाई बिहार के शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक, 2 चरणों में, जनवरी में और मार्च में जिन लोगों ने योगदान किया था, उनके योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। अब उसके लिए भी इंतजार हो रहा है कि भाई उसके लिए विभाग एक एसओपी जारी करेगा। और एक और आदेश आ गया कि भाई शिक्षकों को अब, एक तो पहले तय हुआ था कि दशहरा के पहले सितंबर का अग्रिम वेतन मिला, 50% से अधिक शिक्षकों को अग्रिम वेतन। अब सितंबर का वेतन लोगों को मिल रहा है, हर जिलों से ये खबर आ रही है। लेकिन अब अक्टूबर का वेतन भी सरकार ने तय कर दिया कि दिवाली छठ के पहले हम अक्टूबर का वेतन भी अग्रिम देंगे। लेकिन शिक्षकों का तो सवाल है कि उनको वेतन संरक्षण मिलना है, और वेतन संरक्षण मिलना का लाभ मिलना है, तो उसके चलते तो कोई कंक्रीट आदेश चाहिए ना। हालांकि विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली में था ही प्रावधान कि भाई उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन जनवरी में जो लोगों ने योगदान किया या मार्च में, उनको नियत वेतन जो विशिष्ट शिक्षक का था 25,000, 28,000, 32,000, इसी हिसाब से लोग ले रहे हैं। अभी डीए, हाउस रेंट, सब वेतन संरक्षण मिला नहीं। तो एक आदेश हुआ तो कोई नई मांग कोई पूरी हो गई, ऐसी बात थी नहीं। एक न्याय मिला, न्याय संगत डिसीजन था कि भाई विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिला। वो भी अभी सुलभ नहीं हुआ है, उसके भी आदेश का इंतजार है। और इस बीच में फिर विभाग ने कल 10 तारीख को, जो पहले से तय था, फिर बैठक हुई। ये दूसरी बैठक थी कमेटी ने समीक्षा की। तो अब तो आचार संहिता न लगी है। अब कोई डिसीजन आप लेंगे उसमें कहीं वित्त भी इन्वॉल्व होगा। अब मेन तो सबसे बड़ा सवाल है सेवा निरंतरता का। तो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए, नई नौकरी। कोई नहीं, फिर शिक्षक से, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो या कोई शिक्षक हो, 8 साल की सेवानुभव के बाद प्रधान शिक्षक, हेडमास्टर बन गए, तो उनकी भी नई नौकरी। तो सेवा निरंतरता फिर मिले कैसे? उसके लिए नियमावली में संशोधन करना होगा, खास करके हेड टीचर और हेडमास्टर की नियमावली।
तो सभी तरह की जो नियमावली बनी हुई है उसकी कमेटी ने कल फिर समीक्षा की कि कैसे वरीयता निर्धारण हो। ये सब तो तय हुआ। अभी तो एक बात है कि स्कूल में चारों कैटेगरी के शिक्षक यदि हैं तो जो नियमित वेतनमान वाले हैं, पुराने वेतनमान वाले, तो वो वरीय वही होंगे। उसके बाद वरीयता क्रम में फिर विशेष शिक्षक होंगे, तब फिर बीपीएससी शिक्षक होंगे और तब होंगे नियोजित शिक्षक। अब तो नियोजित शिक्षक जिन स्कूल में कहीं प्रभारी हैं तो स्पष्ट जिलों में हिदायत दी जा रही है कि कोई नियोजित शिक्षक स्कूल में प्रभारी नहीं रहेगा, उसको प्रभार सौंपना है विशिष्ट शिक्षक, या नहीं तो वहाँ फिर बीपीएससी शिक्षक। एक सब एक अलग झमेला है। लेकिन कल की जो कमेटी बैठी फिर कोई डिसीजन नहीं हुआ। अब तो आचार संहिता लगी है तो कोई डिसीजन को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और सब में वित्त इन्वॉल्व है, तो कुल मिलाकर फिर मामला लटक गया। समझिए कोई डिसीजन सामने नहीं आया। मतलब कि विशिष्ट शिक्षकों की जो सेवा निरंतरता की बात है, मांग है, या हेड टीचर की भी, वो फिलहाल चुनाव भर मिलने से, मांग पूरी होने से। एक आपके सामने शिक्षकों में पहले से ही घोर निराशा है। अभी वेतन का संकट, वेतन भुगतान का संकट, फिर वरीयता का संकट, वेतन विसंगति का संकट। अब तो सरकार ने तय कर दिया कि भाई शिक्षकों को 58% डीए मिलेगा और अभी भी जिलों में, बहुत सारे जिलों में 50% ही मिल रहा है। तो वेतन विसंगति है। और अब तो फिर जब सब सरकारी कर्मी हो गए हैं तो उसमें जो नया एनपीएस है उसमें सरकार योगदान देगी। कि सब कुछ झमेला कुछ मिलाकर सरकार जो फरमान जारी कर रही है वो भी लागू नहीं हो रहा है। शिक्षा सचिव ने जो नोट जारी किया, प्रेस नोट जारी किया और कहा कि भाई हम नियोजित जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको हम वेतन संरक्षण देंगे, न उसका कुछ अभी हुआ। एसओपी जारी हुआ और न प्रधान शिक्षकों को भी मिलना है, तो नियमावली में संशोधन भी अभी नहीं हुआ है। एक स्थिति है शिक्षकों की घोर निराशा। जो मैंने आपसे कहा था कि चुनाव सिर पर आ गया, अब कब पूरा होगा? अब तो नई सरकार ही ना सब कुछ देगी। अब ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब तो अब अतीत की बातें फिलहाल हो गई, इसकी चर्चा कहाँ है। अब तो शिक्षकों को भी इस चुनाव में लोगों ने अभी वोटर लिस्ट में योगदान दिया, अब चुनाव में योगदान देना है। अभी चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो तो अब आपके सामने है। अखबार में भी सुर्खियाँ आपने देखी होगी कि मोटा मोटी सब मतभेद, मनभेद और दावा प्रति दावा खींचतान के बीच में एनडीए में सीट का फॉर्मूला लगभग तय ही हो गया है। वो ये कि जदयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में, इस चुनाव में ही बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार होंगे जो 101 सीट लड़ेंगे, तो बीजेपी 100 सीट लड़ेगी। लोजपा चिराग की पार्टी को 24 सीट मिलेगी। चर्चा है कि एक समझौता हुआ है, उसमें उनकी माता जी को राज्यसभा में भेजा जाएगा। खैर ये तो बात की बात है जब वैकेंसी होगी। अब फिर उसी तरह से मांझी जी को 8 सीट, तो वो 8 से 10 सीट की बात हो रही थी और कुशवाहा को 6 सीट। लेकिन आज भी जो खबर आई, आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी नाराजगी और विरोध भी जताया और कहा कि उसके साथ तो छल पर पंच हो रहा है। मतलब जो सीट मिली है उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब बीजेपी का तेवर कुछ सख्त हुआ है। मालूम पड़ा कि कल चिराग पासवान को भी एक तरह से कहिए साफ तौर पर कहा गया कि भाई गठबंधन में इस सब तरह का चलने वाला नहीं है, आपको साथ रहना है तो जो गठबंधन में तय होगा वो आपको कबूल करना है। पहले तो चिराग कुछ और बोल रहे थे कि जब तक हम मंत्री हैं, मंत्रालय संभालेंगे, जब तक का क्या मतलब, माने क्या वो सरकार से बाहर होना चाहते हैं? एक चर्चा ही आप सुना होगा कि शायद वो जन सुराज से हाथ मिलाएंगे। लेकिन ये सब बात सिर्फ कहने भर की बात थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो मोटा मोटी एनडीए का भी फार्मूला तय हो गया है और इधर महागठबंधन का भी फार्मूला तय हो गया है। उसमें भी कांग्रेस का तेवर सख्त है। कांग्रेस खास करके मुकेश सहनी का जो रवैया है इससे बहुत असंतुष्ट है, नाराज है और राजद को बता दिया है कि यदि आज लिस्ट जारी आप नहीं करते हैं तो हम लोग लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। तो वहाँ भी मोटा मोटी तय हो गया है कि 130 सीट राजद, 55 सीट कांग्रेस, जो 60 से कम अभी तैयार नहीं है कांग्रेस। 70 पिछले बार लड़ी थी तो 7 से कम प्रतिशत तैयार नहीं। और मुकेश सहनी को 20, वाम दल को 35। इस फॉर्मूले पर वहाँ और फिर अभी जो पारस आए हैं, और पारस की पार्टी का तो अब विलय होने की बात हो रही है। और राजद के कई पूर्व सांसद सूरज भान, उनके भाई चंदन सिंह और उनकी पत्नी, ये सब लोग तीनों तो एक एमपी रह चुके हैं, ये लोग आज राजद का दामन थाम रहे हैं। उधर अरुण कुमार
जहानाबाद के एक एमपी या जदयू का था मनताम, इसलिए कि एक दिन पहले जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे जगदीश शर्मा के सुपुत्र को राजद ने घोषित से कैंडिडेट बनाने की बात कर दी। तो अभी दल बदल, पाला बदल, इस पर सिलसिला चालू है। जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया के सांसद थे, वो जो राजद के कदम थाम लिया है। आपको याद होगा पिछला अभी लोकसभा ही की चुनाव था, एक और पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष, तीनों एक ही चुनावी जंग में अलग अलग थे, अब तीनों एक साथ हो गए महागठबंधन। ये एक दृश्य है, इसलिए अभी चुनावी हलचल तो है, लेकिन सीट फार्मूला का औपचारिक और आधिकारिक घोषणा बाकी है। अब फिर सीटें तय होनी है, कैंडिडेट तय होना है, और इस बीच चुनाव आयोग के द्वारा पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज दूसरा दिन है। और पहले चरण में जो खास करके 18 जिलों में जो 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने, 17 तक नामांकन होना, 6 जनवरी को मतदान होगा। और दूसरे चरण में 17 तारीख से, 17 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कोई 20 जिलों में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को चुनाव होंगे, 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। इस बीच जनसुराज ने 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। उस सूची से तो लगता है कि खासकर उस सूची में नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें डेंट करने की वर्सेस निशाने पर रहे। अब दूसरी सूची भी कल संभवतः आने की उम्मीद है 100 से अधिक उम्मीदवारों। इसमें दिखाई देगा, जो भी एक सूचना मिल रही है कि महागठबंधन की जो सीट है, प्रशांत किशोर का तो लक्ष्य है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना और तेजस्वी को सत्ता से आने से रोकना। इसी अनुरूप उनकी सूची तैयार हुई है और वो आ रहे हैं। एक बात है कि उसमें कई प्रोफेशनल्स को टिकट दिया है, जात का भी तो कॉम्बिनेशन रखा ही है। और एक बताया है कि भाई देखिए, हम साफ सुथरी छवि के लोगों को, जैसे पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी रहे जाने माने मैथमेटिशियन केसी सिन्हा को पटना कुमरार से कैंडिडेट बनाया गया। इस तरह कई डॉक्टर, 8 डॉक्टर नामचीन चेहरे, IIMS के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार, गोपालगंज के नामचीन डॉक्टर शशि भूषण, मुजफ्फरपुर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दास, इस तरह से 8 डॉक्टरों को भी कैंडिडेट बनाया। तो प्रशांत किशोर ने नए चेहरों को मैदान में उतारकर जनता पर छोड़ दिया है कि जो लोग कहते हैं कि आज का राजनीति भ्रष्ट है, बेईमान है, पक्षपात करने वाला है, परिवारवादी है, तो नए चेहरों को दिया है, प्रोफेशनल्स को भी। अब आप तय कीजिए कि आप कौन सा रास्ता बिहार में बदलाव चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप चुनिए। कुल मिलाजुला के आज के चुनावी हलचल पर ये चर्चा थी जो आपके सामने हमने परोसा। शिक्षकों की तो आस पूरी होने से ही रही, उनकी नाराजगी, आखिर वो क्या शक्ल लेगा इस चुनाव में। शिक्षक समाज एकजुट होकर कुछ डिसीजन लेगा, कोई चुनाव में अपनी राह पकड़ेगा कि फिर वही हिसाब में जो समाज में जात के आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी होती है, कैंडिडेट भी उस राह होगा। अभी तो देखना इंतजार होगा। तो कुल मिला जुला कर शिक्षकों की जो समस्या थी, अपेक्षा थी वो, और चुनावी हलचल को आपके सामने चर्चा की है। चर्चा आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच